नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आज बातचीत करने वाला हूं एकनाथ शिंदे को लेकर। क्या उनकी कुर्सी छीन जाएगी? क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों बार बार भूचाल आता है? क्यों उलटफेर होने लगता है? आखिर बीजेपी से क्यों नहीं संभाली जा रही है? और शरद पवार क्या वाकई में कोई जो उन्होंने कहा था क्या वो साबित हो जाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए शुरू से आप आखिर तक आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। चलिए दर्शकों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि लड़ाई पहले कहाँ हो रही है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे के लिए दो परेशानियां, नंबर 1 एक शिवसेना को लेकर और नंबर 2 वो है मंत्रिमंडल का विस्तार। पहले शिवसेना पे बात कर लेते हैं ताकि फिर आप लोग दर्शकों को समझ में आएगा कि दरअसल मामला क्या है। शिवसेना को लेकर, जो शिवसेना पार्टी है उसको लेकर होड़ मची हुई है। हमारी पार्टी है तो तुम्हारी पार्टी है, इसको लेकर कितना तहलका मचा। उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये मेरी वजीर की चीज़ है, ये हमारा जो है विरासत में मिला है और हम बाला साहब ठाकरे के ओरिजिनल भक्त हैं, हम उसके जो है पूजेधार हैं। ये तमाम चीज़ वो कह रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए लेकिन पार्टी से जो है कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बाला साहब के ठाकरे के जो है हम लोग हमेशा से मानने वाले रहे हैं और हमेशा से जो है हिंदुत्व का खून हमारे रगों में बसता है। ये तमाम चीज़ें हो गई। जब उद्धव ठाकरे सीएम थे और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत किया, तमाम विधायकों के साथ जो है वो गुवाहाटी के लिए रवाना हुए, उसके बाद आपने देखा सूरत में, तो लाजमी है कि ये कम से कम सीएम तो पद तो जाना ही था, क्योंकि जो है इनके पास बहुमत नहीं थी, विधायक नहीं थे, समर्थक नहीं थे, तो लाजमी की सरकार तो गिरनी ही थी। लेकिन पार्टी की जहां तक बात है तो वो उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। इसको लेकर जो है जब झगड़ा शुरू हुआ, जब इसको लेकर जंग शुरू हुआ, बहस छिड़ गई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों वकीलों के दलील ने अपना बयान दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा बयान है वो ये कि कोर्ट ने भी एकनाथ शिंदे को जो है खरी खोटी सुनाया और कहा कि सबसे पहले किसने आया था। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं शिवसेना से अलग हुआ ही नहीं हूँ। भाई, अब जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं और जब शिवसेना से आप अलग होंगे ही नहीं तो फिर ऐसा कैसे होगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो नहीं जाने वाले हैं उसके साथ। तो एक यहाँ तो लॉजिक समझ में आता है कि अगर देखा जाए जिस तरीके से अध्यक्ष वो रहे हैं और जिस तरीके से शिवसेना से शुरू में वो अध्यक्ष रहे हैं, तो उस लिहाज से भी वो उनकी ही जो है पार्टी है। लेकिन एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों के बदौलत जो है ये कह रहे हैं कि भाई इस पर मेरी राज है, मेरा हुकूमत है और हम ही राज करेंगे। तो यहाँ इसकी लड़ाई चल रही है, कोर्ट में चल रहा। देखना होगा कि क्या जो है इससे जो है इसका फैसला क्या आता है, क्योंकि कोर्ट में अभी तक वहां से फैसला नहीं आया। और यही वजह है कि 5 अगस्त को ही, जी हाँ दर्शकों, कल ही जो है इसको लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला था और नहीं हुआ। इसीलिए क्योंकि कोर्ट से फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे के खाते में नहीं आया, उनके हक में फैसला नहीं आया, तो फिर से मामला पूरा गड़बड़ा जाएगा। और इसीलिए बार बार जो है 1.5 महीने के आसपास होने जा रहा है, लेकिन अब तक जो है एकनाथ शिंदे का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, नहीं बना है और 1.5 महीने होने के बावजूद भी नहीं बन पाया। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस कल दिल्ली भी आए थे, मुलाकात भी किए और इसको लेकर चर्चाएं भी की होंगी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से। इससे पहले आप दर्शकों को बता दें कि एकनाथ शिंदे भी आने वाले थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने मना कर दिया, नहीं आए। वो जो है रद्द कर दिया उन्होंने अपना तमाम दौरा। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे में कैसे जुबानी जंग चल रहा है। 36 का आंकड़ा चल रहा है, जबरदस्त तरीके से फाइट चल रहा है और इसके पीछे जो ओरिजिनल वजह है वो क्या हो सकती है, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, इसको सोचिए आप। इसकी वजह ये है, कोई भी पार्टी होती है आसिफ, पार्टी नीति से चलती है, नीतियों से चलती है। तो अगर कोई पार्टी गठित होती है तो उसकी नीति क्या है उसको देखा जाता है। और अगर पार्टी किसी नीति पर बनी है, किसी नीति पर उस पार्टी को जनता ने जिता करके लेकर के आई है, तो वो नीति जो है उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने क्या किया कि अपनी नीतियों को, जो उनकी हिंदुत्व की, शिवसेना की जो मुख्य नीति थी, जो बाला साहेब ठाकरे की मुख्य नीति थी हिंदुत्व की, उसको बुला करके वहाँ पर उन्होंने काम किया। तो मैं माफी चाहता हूँ रोकना। अब मुझे इस बात का प्रमाण दीजिए और साबित दीजिए। एक तरफ राज ठाकरे कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के सबसे बड़े जो भक्त हैं हम हैं, हिंदुत्व के मसीहा हम हैं। नमनीत राणा, रवि राणा कहते हैं कि हमारे से बड़ा जो है हिंदुत्व का मसीहा कोई नहीं है। तो सब तो भाई हिंदुत्व कह रहा है, कैसे पहचान करे कि कौन असली हिंदुत्व है? संजय राउत कहते हैं मेरे खून में ही हिंदुत्व है, कैसे यकीन करें? देखिए, खून में हिंदुत्व है। यहाँ पर देखिए, हिंदुत्व एक नीति जो इन नेताओं ने लेकर के आई है, हिंदुत्व से
इनका मतलब है कि हिंदुओं का बचाव, हिंदुओं का समर्थन, और वो भी खुलकर कट्टरता से। जो शिवसेना का जो आइडियम्स है, जो शिवसेना का, वो हिंदुत्व को खुल करके समर्थन करना और हिंदुत्व का बचाव करना। और संजय राउत अगर कह रहे हैं कि मेरे खून में हिंदुत्व है, तो वो खून में हिंदुत्व उनकी नीतियों से, जो पार्टी ने विगत कार्रवाई की है, चाहे हम लाउड स्पीकर वाला मुद्दा ले ले, चाहे हनुमान चालीसा बजाने वाला मुद्दा ले ले, तो वहां पर जो उद्धव ठाकरे का फैसला रहा है या संजय राउत का बयान रहा है, उससे ये साफ दर्शाता है कि उद्धव ठाकरे जो है हिंदुत्व को भूलते चले जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि एक सेकुलर पार्टी कह रहे हैं कि नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि उनको राजनीति करने दें, गुंडागर्दी करने दें, सड़कों पे आके कोहराम मचाने दें, मस्जिद को जो है गिरा दिया जाए, मस्जिद पे से बंद किया जाए, यही चाह रहे थे कि कानून लोग हाथ में ले? मस्जिद को गिरा, ठाकरे ने क्या किया? यही तो किया, मना किया उनको बजाने से। नहीं, मस्जिद गिराने और मंदिर गिराने की यहाँ पर बात ही नहीं है आसिफ। यहाँ पर बात है कि ठीक है, आप अपने समुदाय के लोगों को समझाएं। तो राज ठाकरे क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे, या तो तुम बंद कर लो ना, ताकि हम सामने में हनुमान चालीसा बजाएंगे। और क्या कह रहे थे? कानून हाथ में लेने को दे दें क्या? नहीं, कानून हाथ में लेने की यहाँ पर बात कहाँ से आई? कानून हाथ में लेने उद्धव ठाकरे किसी को नहीं देना चाह रहे थे। और जहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर अभी लाउड स्पीकर वाले में बयान के बारे में आप राज ठाकरे के बारे में बता रहे हैं कि मैं सामने में आकर के हनुमान चालीसा बताऊं, तो ये मुद्दा उठा ही क्यों? महाराष्ट्र में ये मुद्दा क्यों उठा? हिंदुत्व अगर भड़के, हिंदुत्व की आंख भड़की तो क्यों भड़की? अगर आप अपने आप को सेकुलर दर्शा रहे थे कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, शरद पवार के साथ गठबंधन करके, तो ये आग क्यों भड़की? आसिफ, ये सबसे बड़ा सोचने वाला। और आग अब भड़क गई है, तो आप किसी खास समुदाय का, अगर इसमें आप खुल करके समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जो कार्रवाई हो रही है वो दिखा रही है कि आप किसी खास समुदाय का समर्थन कर रहे हैं। तो इसी वजह से एक सवाल का जवाब दीजिए कि महाराष्ट्र में सीएम जनता के मुद्दों पे काम करने के लिए, चाहे वो अस्पताल हो, बेरोजगार हो, चाहे वो महंगाई हो, तमाम चीज़ों पे काम करने के लिए बोलती है, किसानों के मसले को हल करने के लिए बनती है, या फिर हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व की सर्टिफिकेट देने के लिए? तो हिंदुत्व, ये जो आपने बात कही कि हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने की बात कर बनती है। जनता का मुद्दा जानते हैं आसिफ क्या होता है? कि जो जनता का मुद्दा आजकल बेरोजगारी, महंगाई या इस तरीके का जनता का मुद्दा होता है, लेकिन जनता के बीच में आपसी जो विवाद छिड़ जाता है, उसके बाद दोनों का फैसला कौन करेगा, वो भी एक जन मुद्दा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदुत्व और ये जो लड़ाई है हिंदुत्व की, ये भी एक जन मुद्दा बन चुका था। तो ये क्लियर क्यों नहीं कर देते एक बार साहब जी कि दरअसल एकनाथ शिंदे बीजेपी में इसलिए आए हैं ताकि वो सत्ता का मलाई खा सकें, और वो कैसे खाते? तब जाके ये बोलते कि मैं तो हिंदुत्व का जो है, दरअसल मैं सबसे बड़ा मसीहा हूँ, क्योंकि वो हिंदुत्व का जिक्र लेते नहीं तो सत्ता की मलाई खाते नहीं। ये बोली ना, साफ साफ खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता हिंदुत्व चाहती है ना आसिफ, महाराष्ट्र की जनता हिंदुत्व चाहती है, और कोई नहीं चाहता। महाराष्ट्र की जनता हिंदुत्व चाहती है। महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को उस वक्त जिताया था जब उन्होंने हिंदुत्व की पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन किया था। बाद में उन्होंने गठबंधन अपना बदल करके किसी और के साथ सरकार बना ली, लेकिन जब उद्धव ठाकरे को लेकर के आई थी महाराष्ट्र की जनता, तब वो हिंदुत्व का ही वादा करके आए थे। मैं आपको याद दिलाऊंगा, उद्धव ठाकरे का एक पोस्टर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था महाराष्ट्र में कि असली हिंदुत्व को पहचानो, हिंदुत्व को पहचानो, यानी अपने आप को हिंदुत्ववादी बताने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वहां पर महाराष्ट्र की जनता ने हिंदुत्ववादी है क्या वो? नहीं, तो अपने आप को हिंदुत्ववादी सही में बताने का प्रयास जिस तरह से राज ठाकरे वहां पर कर रहे थे। तो एक सवाल ये भी है, कल आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी शिवसेना किसकी है उसको लेकर बातचीत हो रहा है। कोर्ट ने जो उन्हें खरी खोटी सुनाया, एकनाथ शिंदे को कहा कि भाई साहब, ये जो शिवसेना को लेकर बात आ रही है, तू कह रहा है कि मैंने उससे तो बाहर ही नहीं आया, शिवसेना को हमने छोड़ा ही नहीं। तो कह रहे पहले किसने आया था कोर्ट में? देखिए, जहाँ पर देखिए, अगर एकनाथ शिंदे वहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं आसिफ, तो कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता है, पार्टी का कोई भी नेता अगर मुख्यमंत्री बनता है, तो उसमें बहुमत देखी जाती है कि जितने भी विधायक हैं उनका किसके पास समर्थन है, किस पे समर्थन है, उतने विधायक है। तो अभी तक महाराष्ट्र का जो है मंत्रिमंडल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, तो वो आप देखिए ना कि समर्थन है इतने सारे विधायकों का, क्योंकि अभी भाजपा के साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बना ली है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों का यहाँ पर इन्हें समर्थन है, और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री अगर बने हैं तो उद्धव ठाकरे को
वहाँ जो जितने भी विधायक हैं उनको उनका समर्थन नहीं था। तो आज एकनाथ शिंदे पसंद है एज ए मुख्यमंत्री, अगर विधायकों की बात करें, और जनता की भी अगर बात करें, क्योंकि जनता क्षेत्र से आते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ सर कि इतने जब पसंद है, इतने महबूब हैं, इतने खास हैं, फिर बीजेपी में मंत्रिमंडल हो का ही नहीं रहा अभी तक? कहाँ दिक्कत है? आज होने वाला था, आज भी कैंसिल हो गया। देवेंद्र फडणवीस दौड़ के दिल्ली चले आते हैं, एकनाथ शिंदे दिल्ली आने वाले रहते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। आप क्या समझा जाए, कितना लोचा है? आपसी समझौता अभी नहीं हो पा रहा है भाजपा बात को लेके नहीं हो। आपसी समझौता की, क्योंकि देखिए जितने भी मंत्री जो है, जो मंत्री और विधायक जितने भी एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, तो वो भी चाहेंगे कि हम अपना राजनीति में एक पैठ बनाए, एक बड़े नेता के तौर पर हम भी साबित हो। तो वहाँ क्योंकि बुरी तरह से फंस गए फिर बीजेपी में जाके। देखिए फंसने का क्या, फंसे तो उस समय भी नहीं थे जब जिस टाइम देवेंद्र फडणवीस सीएम बन रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर सीएम तो बन गए ना एकनाथ शिंदे, और वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने कुर्बानी दे दी। लेकिन अब भाजपा के और अन्य जो विधायक है वो कुर्बानी देंगे कि नहीं, वो भाजपा की आला कमान तय करेगी। इसी बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस अभी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। किसकी जीत होगी? शिवसेना को लेकर जो लड़ाई चल रही है, दरअसल मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल शिवसेना होगा किसका? क्या उद्धव ठाकरे का होगा, जैसा शाहजेब बता रहे हैं, वो तो कहीं से उम्मीद नहीं लग रहा। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो होगा, अगर शिवसेना, किस हिसाब से होगा? क्या लगता है किसका होगा वाकई में शिवसेना? देखिए शिवसेना की जो नीति है, नीतियों को अपना बताएंगे, एकनाथ शिंदे अपना बता रहे हैं, और शिवसेना के जितने भी विधायक हैं उनकी जो एकनाथ शिंदे जो नीति को मान रहे हैं, उसी नीति को एकनाथ शिंदे के सारे विधायक मान रहे हैं। तो पार्टी की जो असली नीति है, जो एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि असली नीति है हिंदुत्व, और हिंदुत्व की नीति को हम फॉलो कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के नेता भी उसे फॉलो कर रहे हैं। तो वही पार्टी के नेता जो शुरू से शिवसेना में थे, वही ना जुड़ करके एकनाथ शिंदे के साथ आए। तो एकनाथ शिंदे जो बता रहे हैं कि पार्टी मेरी है, तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है। चलिए, यानी कि शिवसेना को लेकर जो लड़ाई चल रही है, इसमें लगभग जीत जो है मानी जा रही है वो एकनाथ शिंदे के ही, लेकिन कोर्ट से उन्हें खड़ी खुड़ी सुनाई गई है। देखना होगा कि आगे वाकई में किसके हक में फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिब हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।